दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी का कारवां लगातार बढ़ रहा है। बीएसपी 2027 चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है और बीएसपी इस समय विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक कर रही है। प्रदेश में बूथ सेक्टर कमेटियों के बेहतर गठन को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। इस बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी बीएसपी के लिए आई है। खबर यह है कि सपा और भाजपा छोड़ सैकड़ों लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। न सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी बल्कि अनुप्रिया पटेल को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के 6 नेताओं ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो कई सारे पार्टियों के नेता बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो लगातार लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। विश्वनाथ पाल जी का कहना है कि मायावती जी की नीतियों पर आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ये लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर अभी ये खबर आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने बीएसपी का दामन थाम लिया। तो बड़ा सवाल ये है कि 2027 से पहले बीजेपी का साथ नेता क्यों छोड़ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उसमें देशराज यादव, श्री पवन कुमार चौहान, बलदेव निषाद, प्रधान लल्ला कनौजिया, कमर अब्बास, अनवर अली, जगदीश रावत, मस्तराम रावत, संदीप मौर्य शामिल हुए। इस मौके पे सभी लोगों का बहुजन समाज पार्टी में तहे दिल से स्वागत किया गया। न सिर्फ सपा और बीजेपी के सैकड़ों लोगों ने बीएसपी का दामन थामा, बल्कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के नेताओं ने भी आज बीएसपी का दामन थाम लिया। खबर है कि प्रयागराज के दर्जनों लोगों ने बसपा का दामन थामा है, जिसमें अपना दल के 6 प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का दामन थाम लिया है, जिसमें प्रमुख रूप से अपना दल SKIT सेल के जिला उपाध्यक्ष और शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पाल ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। इनके साथ ही बैजनाथ पाल, अमित पाल, अशोक पाल, सालिक राम पाल समेत तमाम लोगों ने बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी की नीतियों पर आस्था रखते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन लोगों का भी बीएसपी में तहे दिल से स्वागत किया गया है। तो जो बीएसपी का जो कारवां है वो इस समय लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस मौके पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रदेश में एक्टिव हैं, विश्वनाथ पाल ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जो सरकार कह रही है कि यूपी में राम राज है, दरअसल यहाँ पर जंगल राज है, गुंडा राज है, क्योंकि आए दिन बेटियों के साथ जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से वो असुरक्षा में जी रही हैं, ऐसे में ये राम राज नहीं है, ये दरअसल जंगल राज है। हर तरफ अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी चरम पर है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इन नेताओं से जब पूछा गया कि आपने बीएसपी क्यों चुना, तो इनका यही कहना है कि कौशाम्बी जैसी घटना पर पार्टी का रवैया बेहद निराशाजनक था और ख़ास तौर से जो अनुप्रिया पटेल हैं वो इस समय सक्रिय नहीं है प्रदेश में। कोई भी घटना हो जाए इस घटना पर ये नहीं बोलती हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस है, उस पार्टी में इन दिनों बगावत छिड़ी हुई है। अपना दल से टूटकर कई नेताओं ने अपना मोर्चा भी बना लिया है। खबर है कि 9 से 10 विधायकों ने भी अपना मोर्चा को समर्थन दिया है। हालांकि ऑफिशियल इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने अपना मोर्चा बनाया है उन लोगों का दावा है कि पार्टी के बहुत सारे जो विधायक हैं वो अनुप्रिया पटेल के रवैये से नाराज़ हैं। इसलिए इन लोगों ने पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम है अपना मोर्चा। इन लोगों का कहना है कि अब अपना मोर्चा को ही अपना दल समझा जाए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल और उनके जो पति आशीष पटेल हैं, इन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। पार्टी में परिवारवाद हावी हो गया है। सोनेलाल पटेल ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग सोनेलाल पटेल की नीतियों पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग नाराज़ होकर अब बीएसपी का दामन थामते हुए
नज़र आ रहे हैं। वहीं इस समय एक खबर और आ रही है जहां पर अपना दल सोनीलाल में आशीष पटेल का जो कद है वो घटा दिया गया है। पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष थे और अब इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन अभी भी जो अपना दल के नेता हैं उनके जो सुर हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको पार्टी से हटाओ। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको पार्टी से हटाओ और परिवारवाद नहीं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए। और जो कुछ घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं उस पर खुलकर बोलना पड़ेगा। यह नहीं कि आप एनडीए के साथ हैं तो चुप रहेंगे, जैसे बीजेपी हर घटना पर चुप हो जाती है। ये तो आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई घटना होती है तो सत्ताधारी पार्टी के लोग खामोश हो जाते हैं। देश में कहीं भी अत्याचार हो, महंगाई हो, गरीबी हो तो उस पर ये लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग उसे ढकने का काम करेंगे। और जो एनडीए के साथ पार्टियां हैं, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, निषाद साहब की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, ये लोग भी सत्ता के साथ चलते हैं। सत्ता जैसा व्यवहार करती है, सरकार जैसा व्यवहार करती है, ये लोग भी वैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो इनके कार्यकर्ता नेता हैं वो नहीं चाहते कि इनका रवैया इस तरीके से रहे। जब भी जुल्म, ज्यादती, अत्याचार प्रदेश में हो तो नेता लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता लोग चाहते हैं कि पार्टी मुखर रहे, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाए, जहां पर अत्याचार हो वहां पर बोला जाए। तो कौशाम्बी जैसी घटना पर अनुप्रिया पटेल का चुप रहना बहुत महंगा साबित हो रहा है। तमाम जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बीएसपी में आ रहे हैं और कुछ लोगों ने अपना एक नया मोर्चा भी बना लिया है। ऐसे में जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है उसको यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। खास बात यह है कि जो लोग बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जो अन्य पार्टियों से बीएसपी का दामन थाम रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक संकल्प लेना भी शुरू कर दिया है। इन लोगों का संकल्प है कि 2027 चुनाव में बहन मायावती को सीएम बनाया जाएगा। तो बहन मायावती जी को सीएम बनाने का संकल्प ये लोग ले रहे हैं। तो बहुत सारे समाजों के नेता, बहुत सारे पार्टियों के नेता बीएसपी का दामन थाम रहे हैं। ये अपने आप में बीएसपी के लिए खुशखबरी है। और मायावती जी भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं। आकाश आनंद भी पटना दौरे पर लगातार जा रहे हैं। पटना, बिहार में काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, उनकी रैलियां लगने वाली हैं। तो बिहार के बाद माना जा रहा है कि यूपी में जो बीएसपी है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। अभी से ही विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हो रही है। बूथ सेक्टर कमेटियों को बेहतर तरीके से उसका गठन किया जा रहा है। तो अपने स्तर पर बीएसपी तैयारी कर रही है। लेकिन बीएसपी के साथ खास बात यह है कि बीएसपी जो भी करती है उसे दिखाया नहीं जाता है। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं वो कितना दौरा करते हैं लेकिन इन्हें कोई कवरेज नहीं मिलती है। टीवी मीडिया कभी नहीं दिखाता है। और जब टीवी पर किसी पार्टी, किसी नेता को नहीं दिखाया जाएगा तो जाहिर तौर पर वो पार्टी जनता की नज़र में कमज़ोर मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। उसी दिशा में बीएसपी भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी भी अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है। बिहार में इनके तमाम नेता जुटे हुए हैं और यूपी में भी लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लगातार पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो भी नेता पार्टी की नीतियों से सहमत होकर आ रहा है उनका तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। तो जिस तरीके से बीएसपी में तमाम लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो सपा से आएँ, चाहे बीजेपी से आएँ, चाहे अपना दल से आएँ, तो इससे तो यही लगता है कि पार्टी जो है मजबूत हो रही है। उसकी विचारधारा से लोग अगर किसी पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो जी को कुछ बड़े बड़े नेताओं को भी पार्टी में वापस लाना चाहिए। जो लोग अभी बीएसपी में नहीं हैं उनको भी वापसी कराया जाए। जो लोग बसपा छोड़ के चले गए या किसी पार्टी में नहीं हैं या बढ़िया दिग्गज नेता थे, उन्हें भी बीएसपी सुप्रीमो जी को पार्टी में लाना चाहिए। और जो बीएसपी के तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यही चाह रहे हैं कि बीएसपी में वो नेता आएँ जो लोग पहले कभी बीएसपी में थे, जो छोड़कर चले गए। तो अब देखना होगा बीएसपी में बड़े बड़े नेताओं की वापसी कब होगी। दोस्तों जिस तरीके से तमाम पार्टियों के नेता बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीएसपी का दामन थाम रहे हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या लगता है क्या बीएसपी आगे 2027 में कमाल कर पाएगी? प्रतिक्रिया आपकी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।